Now, deriving formula by using dimensional analysis. कैसे हम डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करके फार्मूला डिराइव करें? इट्स क्लियर. So one question over this IO tool. Now there is one question. Frequency of a stretched string. A stretched wire. स्ट्रेच्ड वायर का मतलब क्या होता है? जैसे सितार और गिटार में वायर क्या होते हैं? स्ट्रेच होते हैं ना, उनको हम और टाइट कर सकते हैं. डिपेंड्स अपॉन फोर्स पर यूनिट लेंथ or tension per unit length. Then length depends upon force, length and mass per unit length. Mass per unit length. Derive formula. तुम्हारी बुक में ये क्वेश्चन नंबर 12 है, पेज 79 में. हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया है यहाँ पर. इन द क्वेश्चन इट इज गिवन दैट फ्रीक्वेंसी को किस सिंबल से डिनोट करते हैं? एन से. फोर्स डिनोटेड बाय द सिंबल एफ. इट्स क्लियर. हियर लेंथ इज डिनोटेड बाय एल एंड मास पर यूनिट लेंथ दिस इज डिनोटेड बाय एफ. इन द क्वेश्चन इट इज सेड दैट ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? एन डिपेंड करता है, एफ पर डिपेंड करता है, एल पर डिपेंड करता है और मास पर यूनिट लेंथ पर. हमको एल का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ these three डिराइव करना. So see here, what will you do? First of all, you write dimensional formula of all these quantities. इन सभी क्वांटिटीज का डायमेंशनल फार्मूला लिखे. तो बताओ एन का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? एन है फ्रीक्वेंसी. हु कैन टेल? एन का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? बोले. T-1. T-1 क्या होता है? T-1. तो हम ये ऐसे लिख लेंगे M0 L0 T-1. बताओ फोर्स का क्या होता है? बड़ा ही सिंपल है, कोई भी बता सकता है, कई बार बताया. MLT -2. MLT -2. लेंथ का क्या होगा? सिंपली एल होगा. एंड ये है मास पर यूनिट लेंथ, मतलब मास अपॉन लेंथ. मास अपॉन लेंथ, मास का तो m, लेंथ का l, मतलब क्या हो जाएगा? स्मॉल m का होगा ml-1. ml-1. ऐसा ये चीज हम सबसे पहले लिख लेंगे. अब देख लो ये कहा गया है दैट n डिपेंड्स अपॉन these three. So you assume here let n proportional to f to the power a, l to the power b and m to the power c, where a, b, c are constant. It's clear. Therefore, this can be replaced by an equal sign. So we can write n equals to k
f to the power a, l to the power b, m to the power c, where k is what? Dimensionless constant. Less constant. Here it is a proportionality constant. k क्या है? एक proportionality constant हो गया. अब देख लो on writing dimensions in both sides. दोनों sides में dimensions लिखे. On writing क्योंकि दोनों साइड डायमेंशनली बैलेंस्ड होंगी, जो इधर डायमेंशन होगी वही इधर भी होगी. ऑन राइटिंग डायमेंशन इन बोथ साइड्स. तो देख लो लेफ्ट हैंड साइड क्या हुआ? m0 l0 t माइनस 1. के तो ऑलरेडी डायमेंशनलेस है, कोई मतलब नहीं. f क्या होता है? mlt माइनस 2 और पावर क्या हो जाएगी? a, क्योंकि a पावर है. l का l पावर b एंड स्मॉल m का ml माइनस 1 पावर c. So now you simplify. When you will simplify right hand side, you will find m की a पावर यहां से और m की c पावर यहां से. क्या हो जाएगा? m पावर a plus c. Then l a power and b power and minus c power. So a plus b minus c. And then similarly t. So you will get only from here minus 2a. This. And here in this side you have already seen that m0 l0 t minus 1. So what will you do? Now you will compare. It's clear. Here it is a. ये क्या है? a है. ये आप देखेंगे नीचे कुछ नहीं है. So on comparing powers in both sides, दोनों sides में power compare. So what is a plus c? It is 0. यहाँ m की पावर ये, यहाँ m की पावर 0, तो ये हो गया. Then a plus b minus c, it is also 0. And minus 2a equals to minus 1. t की पावर यहाँ minus 2a और t की पावर यहाँ पर कितना हो गया तुम्हारा? minus 1. So minus 2a equals to minus 1. So what will be a? Who can tell? बोले a क्या होगा? So 1/2. 1/2. 1/2. तो a 1/2. तो यहां से देखो c कितना हो जाएगा? When you will find c equals minus to minus it will be minus 1/2. अब इनको यहाँ पर रख दो. जब यहाँ पर रखेंगे तो देख लो a की जगह पर क्या हो जाएगा तुम्हारा? 1/2. Yes. 1/2 b की प्लेस पर हमको वैल्यू निकालना है माइनस, और c के प्लेस पर माइनस 1/2 इक्वल्स टू 0. When you will further simplify क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस 1/2 और 1/2 का प्लस कितना हुआ? 1. मतलब कितना हो गया? b plus 1 equals to 0. So b equals to minus 1. b की वैल्यू कितनी आ गई? minus 1. So now you substitute here. इन वैल्यूज को यहाँ पर रखें. Therefore n equals to k f to the power a.
तो f to the power 1/2, a की वैल्यू कितनी आई थी 1/2, देन l to the power b, l की पावर b, और b कितना आया है -1, and m to the power c, and c is -1/2. इट्स क्लियर। तो जो निगेटिव पावर है उनको हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा कि f to the power 1/2 l की पावर 1 into m की पावर 1/2 means it will be k upon l। f की पावर 1/2 मतलब √f, and m की पावर 1/2 मतलब m, means n equals to f upon m। ये फॉर्मूला, बस लिमिटेशन क्या है डायमेंशनल एनालिसिस से कि लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस in deriving formula, in deriving formula. So only we can derive the formula in those cases when in which a given physical quantity depends at most on three other physical quantities. At most matlab maximum, and this dependence is either product type or it is of quotient type. ये dependence या तो product type की हो या quotient type. Now second limitation which I will not told, that value of dimensionless constant, proportionality constant cannot be found. With this, it is not possible to find proportionality constant or dimensionless constant. इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना क्या है, पॉसिबल नहीं है। इट इज क्लियर, सबको समझ में आ गया? बोले yes sir। अब देख लो, अब हम इसका एक थर्ड यूज बताने जा रहे हैं। हमने दो यूज बता चुके हैं, टू चेक द करेक्टनेस, नंबर 2 टू डिराइव द फार्मूला। नाउ देयर इज वन मोर यूज, टू कन्वर्ट यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम, वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू द अदर सिस्टम। किसी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू को एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम में चेंज करना। सब लोग अपनी बुक में देख सकते हैं, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। दिस आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। इट्स क्लियर? ये थर्ड वाला। वैसे तो अगर हम मैथमेटिकली करें तो बड़ा आसान है, कन्वर्जन of units from one system into other system. System means system of units. System means system of units. देख लो, जैसे ये पेन है, इसकी लेंथ एक बार हम इंचेज में निकालें, लेंथ की यूनिट इंच है, फिर इसकी लेंथ हम सेंटीमीटर में निकालें, और फिर इसी की लेंथ हम मिलीमीटर में निकालें। बताओ इन तीनों वैल्यूज में क्या रिलेशन होगा?
क्या ये इक्वल होंगी? The length which you have found in inches, the length which you have found in centimeter, and the length which you have found in millimeter, whether these will be equal? बोले आवाज नहीं आ रही क्या? सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। हमने बताया इस पेन की लेंथ को एक बार हमने मिलीमीटर में फाइंड आउट किया, फिर इसी की लेंथ को सेंटीमीटर में फाइंड आउट किया, और फिर इसी पेन की लेंथ को हमने इंचेज में फाइंड आउट किया। ये जो तीनों लेंथ आ रही हैं, इनमें कोई रिलेशन होगा? ये तीनों इक्वल होंगी कि डिफरेंट होंगी? तो डिफरेंट होगी। डिफरेंट। ये तीनों इक्वल होंगी। क्यों? बिकॉज इट इज the length, these all the three values are representing its length. तीनों वैल्यूज क्या है? इसकी लेंथ को रिप्रेजेंट कर रही है। एक ही क्वांटिटी की लेंथ को हमने अलग अलग यूनिट में लिख दिया है, एक ही क्वांटिटी की लेंथ को अलग अलग यूनिट में लिख दिया है। मतलब जैसे सेंटीमीटर में आ रही है 8 सेंटीमीटर, तो मिलीमीटर में आएगी 8 mm, 80 mm। मिलीमीटर में कितनी आ जाएगी? 80 mm। आए समझे? तो ये तीनों क्या होंगी? इक्वल होंगी, बिकॉज दे आर एक्सप्रेसिंग द डायमेंशन ऑफ द लेंथ ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी। तो देख लो ये क्या है? फॉर ए गिवन फिजिकल क्वांटिटी, गिवन फिजिकल क्वांटिटी मतलब फॉर ए गिवन लेंथ, फॉर ए गिवन मास, फॉर ए गिवन एरिया, फॉर ए गिवन वॉल्यूम, ये क्या हो जाएगा? n1 इंटू u1 इक्वल्स टू n2 इंटू u2। हमने बताया था u1 क्या है? साइज ऑफ यूनिट इन वन सिस्टम। कोई सिस्टम है, एमकेएस सिस्टम होता है, सीजीएस सिस्टम होता है, एफपीएस सिस्टम होता है, एसआई यूनिट्स होती हैं। सो इन वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स साइज ऑफ यूनिट इज दिस, और n1 क्या है? मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड इन दैट सिस्टम। सिमिलरली हियर आल्सो। तो ये एक ही फिजिकल क्वांटिटी के लिए है, मतलब ये सेम। अब एक और चीज हम बता रहे हैं, जैसे फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या है? बताओ, कौन बताएगा? फोर्स का डायमेंशनल -2 MLT -2। अगर हमको सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सीजीएस सिस्टम में इसकी यूनिट लिखनी हो तो m के प्लेस पर क्या लिखेंगे? बताओ। आंसर करो। What will you write in place of m? m मास को रिप्रेजेंट करता है, n लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, t टाइम को रिप्रेजेंट करता है। तो m की जगह क्या लिखेंगे यहाँ पर? सेंटीमीटर की ग्राम लिखेंगे, ग्राम लिखेंगे। l की जगह क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। t की जगह क्या लिखेंगे? सेकंड। सेकंड। ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाए। अगर हम m के सिस्टम में देखें तो देख लो, मास की जगह क्या हो जाएगा? m के सिस्टम में क्या होता है? मीटर, किलोग्राम, सेकंड। तो किलोग्राम लिखेंगे। l की जगह मीटर लिखेंगे, सेकंड स्क्वायर। m के सिस्टम में ये यूनिट हो जाएगी।
FPS फुट पाउंड सेकेंड, क्या हो जाएगी फोर्स की यूनिट पाउंड, लेंथ की जगह पर फुट पर सेकेंड स्क्वायर। इट इज क्लियर। मतलब अगर डायमेंशनल फार्मूला पता है तो हम यूनिट लिख सकते हैं इन एनी सिस्टम। दीज आर द 3 डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। आए समझे? तो फॉर ए गिवन फिजिकल क्वांटिटी ये क्या हो जाएगा, ये रिलेशन होल्ड करेगा। पर डायमेंशनल फार्मूला क्या है, इट डू नॉट चेंज ऑन चेंजिंग द सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट को चेंज करने पर, सीजीएस से एमकेएस में ट्रांजिट करने पर, या एमकेएस से एफपीएस पर जाने पर डायमेंशनल फार्मूले में कोई चेंज नहीं आएगा। डायमेंशनल फार्मूला विल रिमेन सेम, वो वही रहेगा, केवल यूनिट्स के नाम चेंज हो जाएंगे। हैव यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट? Yes, sir. ये पॉइंट समझ में आ गया ना? मतलब डायमेंशनल Yes. फार्मूले में कोई भी चेंज नहीं आएगा, केवल यूनिट्स के नेम चेंज हो जाएंगे। तो हमने एज्यूम कर लिया है, हमने यहां पर ले लिया है, लेट अस कंसीडर a physical quantity whose magnitude in one set of unit is n1, in which sizes of units of mass, length and time are m1, l1 and t1। हमने ये ले लिया है कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स है जिसमें मास की यूनिट का साइज m1 है, लेंथ की यूनिट का साइज l1 है, टाइम की यूनिट का साइज t1 है। जैसे अगर हम देखें एमकेएस सिस्टम में मास की यूनिट का साइज 1 किलोग्राम है, मास की यूनिट का साइज 1 किलोग्राम है, लेंथ की यूनिट का साइज 1 मीटर है, टाइम की यूनिट का साइज क्या है 1 सेकेंड है। अगर हम एफपीएस सिस्टम लें तो एफपीएस सिस्टम में क्या हो जाएगा, मास की यूनिट का साइज क्या है पाउंड है, मास की यूनिट का साइज क्या है पाउंड है, 1 पाउंड है, लेंथ की यूनिट का साइज क्या है 1 फुट है, और टाइम की यूनिट का साइज क्या है 1 सेकेंड है। यहाँ पर थोड़ा करेक्शन कर दें, मास की यूनिट का साइज क्या है 1 किलोग्राम है, ये मास की यूनिट 1 किलोग्राम है, लेंथ की यूनिट का साइज 1 मीटर है, और टाइम की यूनिट का साइज 1 सेकेंड है। यहाँ पर मास की यूनिट का साइज p है, लेंथ की यूनिट का साइज 1 फीट है, और टाइम की यूनिट का साइज क्या है 1 सेकेंड है। तो उसी तरीके से हमने एक सेट ऑफ यूनिट्स लिया है इन विच द size of unit of mass is m1, size of unit of length is l1, and size of unit of time is t1. And in this set of unit, what is the magnitude n1? It's clear. Let in other set of units magnitude is n2, in which sizes of units of mass,
length and time are M2, L2 and T2. Now see here, we have also assumed that dimensional formula of physical quantity is M to the power A, L to the power B, T to the power C. Dimensional formula M to the power A, L to the power B, T to the power C. जैसे अगर हमको लिखना होता एमकेएस सिस्टम में इसकी यूनिट का नाम, इस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट का नाम एमकेएस सिस्टम में लिखना होता, तो एम तो मास की यूनिट है, एमकेएस में मास क्या है किलोग्राम, तो क्या हो जाता 1 किलोग्राम की पावर ए। लेंथ की यूनिट क्या है एमकेएस सिस्टम में मीटर है, तो 1 मीटर टू द पावर बी, और एमके सिस्टम में टाइम यूनिट 1 सेकंड सी। तो 1 पर तो चाहे कोई भी पावर रेंज कर दो कोई मतलब नहीं, तो क्या हो जाएगा केजी टू द पावर ए, एम टू द पावर बी, एस टू द पावर सी हो जाता। नेम क्या हो जाता केजी टू द पावर ए, एम टू द पावर बी, एस टू द पावर सी। तो अब बताओ, जब यूनिट्स के साइजेज ये हैं और डायमेंशनल फार्मूला ये है, तो यूनिट का नाम, इस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट का नाम इस यूनिट सिस्टम में क्या हो जाएगा, कौन बताएगा? इस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट का नेम इस यूनिट सिस्टम में क्या हो जाएगा, इसमें साइजेज ये हैं, तो क्या हो जाएगा m1 की पावर a, l1 की पावर b, t1 की पावर c। इसी तरीके से इस यूनिट सिस्टम में क्या हो जाएगा m2 की पावर a, l2 की पावर b, t2 की पावर c। Have you got this point? बोले यस सर। Yes, तो अब sir. देखिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं, मैग्नीट्यूड and size of unit। मैग्नीट्यूड n1 है, साइज ऑफ यूनिट क्या है m1 पावर a, l1 पावर b, t1 पावर c। मैग्नीट्यूड इज n2, तो साइज, उस समय साइज ऑफ यूनिट क्या है ये। देयरफॉर पावर a, l1 पावर b, t1 पावर c equals to n2 m2 पावर a, l2 पावर b, t2 पावर, ये रिलेशन। सो व्हाट विल बी n2? n2 को हम ये लिख सकते हैं n1 m1 पावर a, l1 पावर b, t1 पावर c डिवाइडेड बाई l2 पावर b, t2 की पावर c। इससे डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया m1 बाई m2 होल पावर a, l1 बाई l2 होल की पावर b, एंड t1 बाई t2 होल की पावर c। तो ये एक रिलेशन। अब देख लो, हम एक क्वेश्चन इस पर बताने जा रहे हैं, देख लो। जैसे एक क्वेश्चन है मैथमेटिकली तो बड़ी जल्दी हो जाएगा ना, पर हमको क्या करना है डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से करना है। चेंज 36 किलोमीटर पर आवर
into मीटर पर सेकेंड। जैसे तो मैथमेटिकली करें तो ये तो एक लाइन का क्वेश्चन, पर Yes, हमको sir. करना है डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से, हमको डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से। तो देख लो ये स्पीड की वो है, तो ये क्या है, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्पीड। क्या होता है स्पीड का डायमेंशनल फार्मूला? वेलोसिटी का LT माइनस वन, मतलब m का टर्म नहीं तो हमने m LT माइनस वन, यस m की पावर 0 ऐसे। तो देख लो जब क्या है, व्हेन L1 क्या है यहाँ पर 1 किलोमीटर है, T1 कितना है 1 आर है, तो N1 कितना है 36। इसी तरीके से L2 जब तुम्हारा क्या है 1 मीटर है, T2 क्या है 1 सेकेंड है, यू हैव टू डिटरमाइन N2। अब देख लो हमको ABC की वैल्यूज निकालनी है, तो हमने लिया था m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c। सो व्हाट इज a हियर? a की वैल्यू 0, b की वैल्यू नो पावर मींस 1 एंड c की पावर -1। Have you understood? So now you substitute in the formula, हमको फार्मूला मालूम है m2 इक्वल टू n1 m1 अपॉन m2 टू द पावर a, L1 upon L2 to the power b, and T1 upon T2 to the power c. So what is N1? It is 36. अब देख लो ये a तो 0 है, तो ये वाला तो टर्म ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि जिसके ऊपर ये 0 पावर लगा देंगे उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, 1 हो जाएगी, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। यहाँ a की वैल्यू 0 है, तो जब 0 पावर रखेंगे तो ये टर्म पूरा 1 हो जाएगा। नाउ L1 कितना है 1 किलोमीटर, L2 1 मीटर, होल टू द पावर b कितना है 1। देन T1 इज 1 आवर, T2 इज 1 सेकेंड, एंड व्हाट इज पावर इज -1। अब हम इसको सिंप्लीफाई करें तो देख लो, जब हम सिंप्लीफाई करेंगे when you will simplify, what will you get? N2 36, 1 किलोमीटर को लिख दिया 1000 मीटर अपॉन 1 मीटर, होल की पावर 1 पावर लिखी नहीं जाती। 1 आवर को लिख दिया 3600 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड, पावर -1। नाउ यू कैन सी हियर, मीटर से मीटर कैंसिल, सेकंड से सेकंड कैंसिल, कितना आ गया 36 इंटू 1000, और ये क्या है 3600 अपॉन 1 की पावर -1, पावर को पॉजिटिव बना ले, इसको इन्वर्ट करके 1 अपॉन 3600। सो व्हाट विल हैपन, दिस कैंसिल, दिस एंड दिस कैंसिल, व्हाट विल यू गेट 10। मतलब इस सिस्टम में कितना हो जाएगा 10। सो यू कैन राइट देयरफॉर 36 किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड। बोलो समझ में आया? Yes. Yes, sir. अब तुम लोगों ने क्वेश्चंस किए हैं इसके एक्सरसाइज के, यहां से पेज 80 से, यहां से 1 बाय 1 क्वेश्चंस को पढ़ के करो। स्टार्टिंग से करोगे तब ज्यादा समझ में आएगा, एंड देन यू हैव टू डू
दैट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, तुमको न्यूमेरिकल्स करने आया समझे?